के पढ़ास्यो आज आज ओ टॉपिक पढ़ास्यो तन्ने दिख्यो को नहीं बिंगमा लागेड़ो बैनर कौन सो टॉपिक राशि के सर बारिश है बारिश तो कोनी मना हाँ आ जाओ आ गया आगे सारा ठीक है जल्दी जल्दी आ जाओ फिर आप शुरू करा। अच्छा कारक रह गया आगे कारक भी करवा दें तू कहे को वैसे करा देंगा एक एक टॉपिक करवा देंगा। सबसे पहले प्रायवाची प्रायवाची में हम शुरू करते हैं देवताओं के प्रायवाची। जैसे अलग अलग प्रायवाची होते हैं देवताओं के है प्रकृति के है पशुओं के है पक्षियों के है और सो गया ये तो वैसे ही एक प्रायवाची है देवताओं के प्रायवाची। इनसे वैसे तो बड़े इजी होते हैं यानी दो प्रकार के प्राणी होते हैं देव होते हैं और एक दानव होते हैं। दानव और देव सागे सागे थे लिखोगा भी क्योंकि लिखोगा अब मैं बताऊंगा मैं लिखोगा तो बढ़िया याद रह जाएगा ने लिखोगा तो थारी समस्या मेरे के फर्क पड़ दो है। फर्स्ट एड के बारे में बताओ सर फर्स्ट एड की एग्जाम होगी जल्दी एसआई की वैकेंसी कब आएगी जल्दी आएगी संधि करवा देंगे कोई बात नहीं जल्दी है आपके करवा देंगे। देखो देव और दानव दोनों ही अपोजिट हैं जैसे दिन और रात ऊपर नीचे आगे पीछे वैसे देव दानव। देव जो है वो देव से ही देवता बना है यानी जो देने वाला है। हमसे लेता क्या है कुछ नहीं लेता कुछ ना कुछ हमें दे ही रखा है ये जीवन दे रखा है वही दे ही रखा होगा। और ये जो दानव है ये दनु की संतान थी दनु में ए प्रत्यय लगने से बना है दानव यानी दनु के पुत्र दान। अब एक शब्द है सुर सुर का अर्थ होता है देवता और जो देवता नहीं है वो असुर। दोनों उल्टो गयो सुर का मतलब देवता है और जो देवता नहीं वो असुर है। अब कहते हैं कि देवताओं ने अमृत पी रखा था काश अपने भी हाथ लग जाए थोड़ा सा। देवताओं ने अमृत पी रखा था और अमृत पीने जो देवता मरता ही को नहीं। अब जको नहीं मरे बिन के बोले अमर कह भाई ये तो अजर अमर है इन्हीं की बात उसके वो तो अजर अमर है यानी देवता क्या है अजर है और अमर है। अजर का अर्थ है जिया जर का अर्थ होता है बूढ़ा जर का अर्थ है बूढ़ो क्या देवता कदी बुढ़ा को नहीं है जिया थे कदी भगवान राम की बुढ़ापे की फोटो देखी भगवान कृष्ण के बुढ़ापे की फोटो किसी ने देखी थी क्या यार सर मैं देखी ब्रह्मा जी की तो ब्रह्मा जी बाबी से जवानी को देखी होगी कलम तोड़ दी मैंने सुभाष जी को देखकर गजल छोड़ दी मैंने पूछो है हाँ देवता तो देवता भैया ठीक है सुरमान देवता भैया और सारा नहीं बेर अमर जो मरते नहीं अजर जो बूढ़े नहीं विबुद्ध देवताओं का एक प्रायवाची है विबुद्ध ये संस्कृत में चलता है जो ज्ञानी और विद्वानों से रहित है वो देवता है। विबुद्ध का अर्थ होता है जैसे एक शब्द है त्रिदश त्रिदश। अब इस त्रिदश का क्या अर्थ है बताओ त्रिदश देवता का प्रायवाची है आप बताओ इसका क्या अर्थ निकलेगा। सर आरसी भी जीती कोई बात नहीं जीती आपने पढ़ लिया आपने की काम को नहीं आपने नौकरी लग गया ही एटीएम में रुपया होगा चाहे कोई जीती हो बनाई कमा के खाना पड़ेगा चाहे कोई सरकार आ जाए कमा के खाना पड़ेगा। हाँ तत्सम तद्भव तो बहुत ईजी है यार तत्सम तद्भव तो मैं न्यू करा दी न्यू हाँ बताओ त्रिदश त्रि का मतलब किताब है 3 10 का मतलब किताब 10 कितना हो गया 33 के वे देवता त्रि का मतलब क्या होता है 3 10 को मतलब क्या है 10 13वां 33 3 लोग त्रिदश बस और भगवान को सारा बेरो ही है कहे भगवान तो ये सागे सागे अगर थे लिख लियोगा नहीं तो और मन में शांति प्राप्त होगी क्योंकि वो टॉपिक एक इश्यो टॉपिक है कहीं कभी कॉन्फिडेंस को लिया और वो थोड़ा दोरो है दोरो होने के कारण मैं सोचियो कि मैं क्या करा दी थारा टक्की रह जा गठन गठन दिमाग में रह जा। हाँ सब देवताओं ने लव मैरिज कर रखी है हमारे खिलाफ जा रहे हैं। हाँ ठीक है हाँ अगलो है दानव। रात की प्रायवाची अगर आपको याद है किसके रात की तो चंद्रमा के प्रायवाची और राक्षस के प्रायवाची खुद ही याद हो जाएंगे। किसके प्रायवाची याद होनी चाहिए आपको
रात के पर्यायवाची याद होने चाहिए। जैसे रात्रि शब्द से रात बना है, संस्कृत का शब्द होता है रात्रि, सबको पता है। रे से रात्रि, रे से रजनी, रजनी का अर्थ भी क्या होता है? रात्रि होता है। निशा और निशी दोनों शब्द का अर्थ भी रात्रि होता है। निशा एंड निशी दोनों शब्द का अर्थ रात ही होता है। 2 दिन का रैन बसेरा, भाई रैन बसेरा देखिए, अगर रैन बसेरा है जिस थाने रात ने रुकनो पड़े, वो है रैन बसेरा। यामिनी, एक बार इतना ही जरूरत है, एक बार ज्यादा की जरूरत नहीं, इतने की जरूरत है, एक बार इतने से हमारा काम चल जाए। यानी रात के आप कुछ पर्यायवाची याद करना है। कौन कौन सा याद करना है? रात, रात्रि, विभावरी, रजनी, निशा, ये 2-3 नाम थे, याद कर लियोगा। याद करो जल्दी सी, फिर मैं आगे चलो। देखो, अगर रात के पर्यायवाची याद है आपको, तो 2 पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। एक तो इसके याद हो जाएंगे आप, एक चंद्रमा के याद हो जाएंगे। इनके पर्यायवाची रात से जुड़े हुए, देखो कैसे बताऊं। तुम ऑनलाइन लियो पशु परिचरो मेरा हो गया, बढ़िया बात हो गया। तो हाँ कोई बात नहीं, सर आपसे आनंद क्लास सेज में पढ़ा हुआ हूं, तथास्तु तथास्तु, नौकरी लाग फिर जल्दी। चल देखते, देखो रात ने कौन फिरे? बताओ रात को कौन फिरता है? सर रात ने तो चोर फिरे, बिल्कुल फिरे। और कौन फिरते हैं? राक्षस। राक्षस का काम क्या होता है? दिन में नहीं करते हैं ये, रात को ऐसे सींग निकाल के। बस राक्षसों की सबसे अच्छी बात जो थी ना, वो हमेशा इनकी एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात लगती मेरे को, बेचारे हंसते रहते थे, विकट परिस्थिति में हा 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 करते रहते थे। यानी तनाव नाम की इनके जीवन में कोई चीज नहीं थी। आप जब भी देखोगे ना हा 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 करके आ जाता, इसका मतलब राक्षस ही आ गया है, ज्यादा हंसने वाला। कोई तनाव नहीं है बंदे के, मर रहे हैं, मरता मरते हा करने ला रहे। ये रात को ज्यादा फिरते थे, यानी राक्षस और चोर हमेशा रात को फिरते। तो जो रात के पर्यायवाची है उनके आगे शब्द लगा दो चर। चर का अर्थ होता है चलने वाला, यानी रात के पर्यायवाची के आगे अगर आप चर लगा दोगे तो वो राक्षस के हो जाएंगे। जैसे रात्रि चर, जैसे रजनी चर, जैसे निशा चर, जैसे निशी चर। यानी के देवता रात में कूट जाता के दानवा ने, ये दोनों ही महाशक्ति है, दोनों की आपस में चलती रहती। कभी देवता हावी, कभी राक्षस हावी, कभी देवता कभी राक्षस। यानी दानव, असुर, निशाचर, दैत्य। दैत्य का अर्थ दै से दैत्य, दानव, धनु, ये इसी से मिलते जुलते शब्द है। राक्षस भी ले इसको, जो राक्षसों ने ले राक्षस। रात के पर्यायवाची के आगे आपको चर शब्द लगाना है। चर शब्द लगाते ही राक्षस के होते हैं। चर का अर्थ होता है चलने वाला, यानी रात को चलने वाला। अब रात के पर्यायवाची के आगे कर, जैसे दिन है, दिन, दीवा, दिवस। अगर दिन के पर्यायवाची के आगे आप कर शब्द लगा देते हो, दिन कब होता है भाई? दिन तभी होता है जब सूर्य उदय होता है। भी थारे उठना तो होना ही कौन थे, रात की 12 बजे उठे, थोड़ी चांदनो हो जाओ, दिन तो सूरज उग गया होगा। यानी दिन को करने वाला कौन है? सूर्य है। तो दिन शब्द के आगे अगर आप कर लगा देते हो तो वो सूर्य के पर्यायवाची हो जाते हैं। लेकिन रात कब आएगी? बोल भाई चांद उग गयो, रात होगी। यानी रात्रि को करने वाला कौन है? चंद्रमा है। यानी रात के पर्यायवाची के आगे अगर आप कर शब्द लगा देते हो, कर का अर्थ होता है करने वाला। दिन को करने वाला सूर्य, रात्रि करने वाला चंद्रमा। तो लगाओ रात्रि कर, रजनी कर, निशा कर। यानी रात के पर्यायवाची के आगे अगर आप चर लगा देते हो तो वो राक्षस के बन जाएंगे, और रात के पर्यायवाची के आगे आप कर लगा देते हो तो वो किसके बन जाएंगे? चंद्रमा के। चंद्रमा का इतना ही को नहीं है, और बहुत है। मेरो चांद है, मैं तेरो आर्मस्ट्रॉन्ग, चांद क्या कह रहे? मेरो चांद है। चांद ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा बड़ी शीतलता देता है, बड़ा शांति देता है। अरे अमृत है, अमृत। चंद्रमा तो अमृत है।
अमृत को बोलते हैं सुधा। सुधा का अर्थ होता है अमृत। तो सुधाकर, सुधांशु, सुधांशु का अर्थ होता है सुधा की अंशु। अंशु का अर्थ होता है किरण, यानी चंद्रमा आती शांति आ जाती है, शांति को करने वाला, शांति अमृत को देने। लोग ये ऐसा मानते थे कि जब चंद्रमा आता है तो अमृता निधान, अमृत की प्राप्ति हो जाती है हमें, इसलिए सुधा को करने। सुधा की किरणें भाई साहब, चंद्रमा दिन में भयंकर तावड़ो और फिर रात ने चंद्रमा की ठंडी ठंडी लहर, बोले भाई जी अमृत ही बरसन लाग रही है, बर्फ ही पड़न लाग रही है। ए तो बर्फ की किरणा है हिमांशु, हिम की अंशु, अंशु माने किरण। सुधा चंद्रमा की किरणें, हिम की किरणें हिमांशु। अब देखो, रात का एक पर्यायवाची है राका। राका माने रात, रात का ईश्वर। दिन, दिनेश, दिनेश का मतलब है दिन का जो ईश है, इसका मतलब ईश्वर। दिन को ईश्वर कौन है भाई? दिन में तो दादागिरी किंग चले, सूरज की चले, रात ने किंग चले, चंद्रमा की। रात ने बोले राका, तो राका का ईश राकेश, तो राकेश किंग पर्यायवाची हो गयो, चंद्रमा को पर्यायवाची हो। जब चांद देखे, जब पहले आप यहां मानता वो चांद के अंदर या वो है नहीं, वो है तो एक पर्वत, लेकिन पुराने टाइम में कहता बोले भाई ओ की है, बोले ओ एक बुढ़ी माई बैठी है, बोलना ना बुढ़ी माई को नहीं आता, वो तो एक खरगोश ही है, यानी खरगोश को अंश है। खरगोश ने बोले सस, और इसलिए इसका एक नाम है शशांक, यानी जिसके अंक में गोद में सस बैठा हुआ है, यानी खरगोश बैठा हुआ है, शशांक। सोम माने क्या है? सोम माने अमृत, तो अमृत पर्यायवाची चंद्रमा को भी है, इंगो भी है। चंद्रमा की कितनी कला है? एक मनुष्य के अंदर 16 कला है, कयाम एक्स्ट्रा है 2 दिन, ठीक, 16 कला है। चंद्रमा की कितनी कला है? 16। तो वो भी तो कला को नाथ है, जी भगवान शंकर कला नाथ है, भगवान कृष्ण कला नाथ है, बिया ही चंद्रमा की भी 16 कला है। तो के नाम पड़ गयो कलानाथ। ओज को बीच में कुछ आ कह के ओ हिरणियो है, मृगलाछन, जो के नाम दिए, मृगलाछन, शशांक, मृगांक, यानी मृग माने खरगोश, हिरण, हिरण को अंक है, वो हिरणियो है के, कोई के बुढ़ी दादी बैठी है, कोई के खरगोशियो है के, ए नाम कटा दिए। राका, राका माने रात, रात को पति, दिन पति कौन है? सूर्य, रात को पति कौन है? चंद्रमा। निशा का रास्ता दिखाने वाला, निशापात, निशा माने रात, पात, निशापात। और एक दो है, जैसे इंदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, थोड़ा सा याद रहे, बाकी तो याद रह जाए। आशीर्वाद दे दो, रीड 3rd ग्रेड में रैंक लिया हूं। अरे आशीर्वाद के देना, तू पढ़ ले, किंग आशीर्वाद ही कौन जरूरत है। सुधांशु, हिमांशु, देवांशु, राकापति, रजनीपति, निशापति, कलानाथ, शशि, सोम, विधु, कितना पर्यायवाची बता दिया था। एक रात का याद करो, वह शब्द लगाओ, यानी थारे चंद्रमा का कम से कम 15 पर्यायवाची तो याद होना चाहिए। तारकेश्वर भी है, मेहताब भी है, आरटीएस में पूछा गया था। एक दो तो देखो थोड़ा थाने रटना ही पड़े, तारक प्लस ईश्वर, तारकेश्वर, मेहताब, एक दो तो थोड़ा रटना ही पड़े, बाकी तो दोनों सोरो सेट अच्छे। देखो चंद्रमा और चांदनी दोनों न्यारी न्यारी चीज है, तब एक ही ना कर दी थी। चंद्रमा का पर्यायवाची अलग वेगा, चांदनी का अलग वेगा। जैसे ज्योत्सना है, कोमुदी है, उजियारी है, ए चांदनी का है, चंद्रमा का को नहीं। कई बार वो चंद्रमा का पर्यायवाची कर गया, नीचे चांदनी को एक दे दे, क्या निम्न वैसे चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बीच में चांदनी को सो देगो। चंद्रमा अलग है, चांदनी अलग है। चंद्रमा तो वो है, बिंग की रोशनी है, बिन चांदनी बोला, यानी चंद्रिका, ज्योत्सना, कोमुदी, उजियारी, हिमकर, हिमकर उसका भी है, इसका भी है। तो चंद्रमा और चांदनी को ध्यान रखना दोनों को। गुरु मेरा नाम ले लो, क्यों रे? तेरे नाम में ईशु किए रे बता, अरे तेरे नाम में ईशु किए बता, ले तो लिया, कोई बात नहीं। चलो हम किसके पर्यायवाची पढ़ रहे थे? देवताओं के। चंद्रमा भी देवता ही तो है, सूरज भी देवता ही तो है,
तो इन लोड लेने की जरूरत को नहीं, चंद्रमा सूरज। अब चलते हैं कुछ और देवताओं की प्रायवाची, साथ साथ में लिखते रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हे पार्थ, दो अर्जुन का प्रायवाची भी देख लिया। हे पार्थ, हे सव्यसाची, हे गांडीव, हे गुडाकेश, हे धनंजय, हे अर्जुन, 4th ग्रेड की पुस्तक उठाओ और हिंदी पढ़ो। हे पार्थ, तीर चलाओ। किस पर चलाओ? बोल किसी पे चला दे, बहुत लेने वाली। तो पार्थ उठो। पार्थ इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये पृथा का पुत्र था। पृथा किसका प्रायवाची है? कुंती का। कुंती का पुत्र होने की वजह से भगवान कृष्ण इसे पार्थ कहा करते थे कि हे पार्थ। सव्यसाची यानी बाएं हाथ से भी तीर चला दे तो सव्यसाची। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। गांडीव कहे अर्जुन गांडीव उठाओ, धनुष का नाम है। तो मुझे ये बताओ भगवान शंकर के त्रिशूल का क्या नाम था? चलो आज आपका पता चले। भगवान शंकर के त्रिशूल का नाम बताओ, बताओ। पुलिस के कोर्स में आपकी ज्योग्राफी जोड़ दो, कोई नहीं जोड़ देगा। बताओ बताओ तो भगवान शंकर के त्रिशूल का क्या नाम था पार्थ? अर्जुन गलत लिख दियो, ओ सॉरी। देखो सुपरफास्ट गाड़ी छोटा मोटा अड्डा पर ध्यान कौन दे। भगवान शंकर को पिनाकी कहा जाता है क्योंकि उनके धनुष का नाम था पिनाक या पिनाका। पिनाका तो पिनाकी यानी भगवान शंकर के धनुष का नाम। वैसे अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, तो गांडीव को धारण करता है ये, इसलिए इसे कहा जाता है गांडीवधारी। हे अर्जुन। गूढ़ा केस, गूढ़ है जिसके केस, बाल। अर्जुन ने धन को जीता, कब जीता? जब जरूरत पड़ी जीत लियो। जब युधिष्ठिर को यज्ञ करना था तो यज्ञ के लिए पैसा चाहिए। बोले अर्जुन भाईडा रिपड़ा की जरूरत है। बोले मैं हूं नहीं, तो ये युद्ध करने गया और पैसे जीत के लाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? धनंजय। हे पार्थ, हे सव्यसाची, हे गांडीव, हे गुडाकेश, हे धनंजय, हे अर्जुन। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, बताओ बताओ। सर जी पॉलिटिकल कराओ, बाद में कराऊंगा, पहले के कराऊं तो पहले हिंदी तो पढ़ ले। बताओ ना हो जाएगा क्या? लैब असिस्टेंट में 5 महीने ही है, 5 महीना तो बहुत है, हैं? कौनते इसलिए कहा जाता है कि कुंती का पुत्र है। कुंती से बना शब्द कौनते है और पृथा भी कुंती को बोलते हैं, इसलिए इसे पार्थ कहा जाता है। कुंती के पुत्र है तो कौनते। कौनते सिर्फ एक अर्जुन को नहीं कह सकते, सब कौनते ही है, लेकिन अर्जुन के लिए गुड हो गया वो शब्द, वरना कुंती के सब पुत्र कौनते कहलाएंगे, हैं? गांधारी के पुत्र गांधारी नंदन कहलाएंगे सारे, हैं? चल ठीक है ये, चलो इतनी थारा समझ में आ गई। बताओ भाई आगे तो मैं आगे चालू। प्रायवाची तो गुरु जी दोरा हो, दोरा तो है मुना, लेकिन के करा तू बता, है? देवता गठ है, देवता प्रायवाची में बताया। अरे देवता तो देवता हो, आओ फिर थन्या लाइन में आ जाओ। तो टावरो ए देवता का प्रायवाची है, जैसे सुर है, अजर अमर देव है, और जो भी है, ठीक है। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। पता नहीं देवता के सोच गए इन बनायो, राम जाने। बाकी इनका लखन ईशा के बाद पहले इंद्र बहुत पूजा जातो, लेकिन थोड़ा लखन माड़ा, ठीक है। इंग जो बाद में इंद्र की, जैसे पूर्व वैदिक काल में इंद्र की पूजा होती थी, बाद में प्रजापति की होने लगी थी। तो देवताओं के प्रायवाची के आगे आप राजा लगा दो, क्योंकि देवताओं राजा है। जैसे देवराज कि हे देवराज इंद्र, हे सुरपति, सुर का अर्थ देवता, पति को मतलब राजा स्वामी। तो देवताओं के प्रायवाची के आगे अगर आप पति लगा देते हो, अमरपति, तो किसके बन जाएंगे? इंद्र के प्रायवाची बन जाएंगे। देवताओं के प्रायवाची के आगे
पति लगाने पर वो इंद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। इंद्र जो है वो क्या करता था, वो कहते हैं कि प्राचीन समय में दुर्गों को नष्ट करता था। एक मिनट, दुर्गों को कहा जाता है पुरंदर। तो दुर्गों को नष्ट करने के बाद, हे सुरपति, सुरपति, दुर्गों को नष्ट करने की वजह से इसे पुरंदर कहा जाने लगा। देवेश, देवेश का अर्थ होता है देवताओं का ईश्वर। तो भाई देवताओं का ईश्वर तो इंद्र है ही, और इतो होशियार आदमी, मैनेजमेंट इसका बड़ा खतरनाक था। आपके दरबार में तो राख तो जकन आपा तो के बोल दिया अप्सरा, जबकि 20 कन्याएं थी वो, हम उन्हें अप्सरा कह देते हैं। जैसे ही कोई लाग्यो का ए महाराज जी की तपस्या ज्यादा कर रहे हैं, जाओ कन्या, बस उनका नाम, वही बात है कि दारू को हम क्या बोलने लग जाए, सोम बोल के पीने लग जाए, और मीट को नॉनवेज कह के खाने लग जाए, चीज तो वही है। उनको अप्सराएं बोला जाता था, जबकि वो इंद्र की 20 कन्याएं थी जिन्हें किसी देवता के लिए भेजा जाता था। तो पूरी ध्यान रख दो, निगरानी पूरी सृष्टि पर निगरानी रख दो, कौन किए कर रहे, यानी इनका कोई हजारों एक आंखें आई, इसीलिए इसे कहा जाता है सहस्राक्ष, यानी जिसकी हजारों आंखें हैं। इंद्र जी तो बदमाश आदमी। हाँ तो अरे तो बेचारी अहल्या, अहल्या का ऋषि पति जो था वो बेचारा सुबह 4 बजे उठ के घूमने गया, उसका वेश धारण करके अहल्या के पास आ गए, उसके साथ गलत कार्य किया, फिर उसको बेचारी को पत्थर बनना पड़ा। ऐ तो महाराज आ गए, तो इंगी बजोई तो फिर धीरे धीरे छवि खराब होगी, रेपो डाउन होगी, अनलाइक ज्यादा करने लग गया लोग। 1000 आंख, यानी सहस्राक का अर्थ होता है जिसकी हजारों आंखें। सुरेश, सुरेश का अर्थ होता है, सुर का अर्थ होता है देवता, देवताओं का ईश्वर। जी मेरे कोई दुश्मनी है, तेरों की दुश्मनी है मेरी। बुक कब तक आएगी? बुक ऑर्डर कर दी, ऑर्डर करे बाद में आ जाएगी 5-7 दिन हम है। इंद्र की घरारी को नाम हो सची। अब जो घरारी को नाम है तो सचीपति हो गयो भाई जी। थारी घरारी के नाम है, के नाम है, जो भी नाम है, जो भी नाम है, बिंगा का पति लगा दो, थारो प्राइवेसी हो गयो। ठीक, बी सची इंद्र की पत्नी का नाम है, उसका पति। देवों का इंद्र देवेंद्र, हे देवराज, हे देवेश, हे देवेंद्र, हे सुरेश, हे सहस्राक्ष, अमरपति, पर्वतों को नष्ट करने वाला पर्वतारी। अनलॉक आईफोन फेस्ट में क्या मैं अनलॉक रहा है? हाँ राजकुमारी है ही कोनी, कौन नहीं ये तो थार भाई ली के नाम का पति लगा दो, वो थारो प्राइवेसी हो जाओ। हाँ शक्र भी बोलते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। शक्र का अर्थ भी इंद्र ही है। 1-2 आपको याद करना है, बाकी के आपके सेट बैठ जाता है। इंद्र की जो घरारी है, इंद्र की घरारी कौन है? सची। तो इंद्र के घरानी ना पा इंद्राणी भी तो बोल कहा, तो इंद्राणी किंग प्राइवेसी, इंद्र की घरारी। ऐन्द्री शॉर्ट में आपा कहते हैं ऐन्द्री, ऐन्द्री भी सची कोई प्राइवेसी है। पैसे नहीं है, कोर्स नहीं ले सके, और तेरी कोई नहीं, यूट्यूब पर पढ़ ले यार, क्या जरूरत है, टेंशन क्यों ले रही है पार्थ? तू तो बस आ बता के इतो दोनों टॉपिक तेरे समझ में आ रही है। सर जी 20 कन्या क्या होती है? बस ये इतना ही कौन बेरोगे। प्राचीन समय में जैसे चाणक्य ने भी 20 कन्या का उपयोग किया था घनानंद को नष्ट करने में। 20 कन्या का अर्थ होता था ऐसी कन्याएं, बचपन में ऐसी कन्याएं तैयार की जाती थी जिन्हें जहरीले जानवर खिलाए जाते थे, सांप बिच्छू। ये जब वो जहरीले जानवर खाती थी तो उनके अंदर भी जहर उत्पन्न हो जाता था। फिर किसी राजा को मरवाना है, वो सुंदर कन्या होती थी, राजा उस पर मोहित हो गया, राजा जी ने उसे बुलाया कि फेंके अंदर या जो भी। तो फिर वो क्या करती थी, राजा जी का बटको भर लेती, बटको समझोगे, उसके अंदर जहर होता था। क्यों? क्योंकि वो तैयारी उसको इस तरीके से किया गया था, और वो होती थी 20 कन्याएं।
जो आजकल किसी नेताजी को भेज दे फिर उनका वीडियो ऐड करे वो विश कन्या है, तो उन्हें वो होते विश कन्या है। ठीक है, प्राचीन समय में हुआ करती थी, आजकल बटको बनना काम कौन बच्चे और वो तो है। हाँ, बताओ। लो जी, आज हम भी आ गए, चलो बधाई हो भाई, तुम भी आए हो पार्थ। प्रिया नाम है कि तेरे गरारी को, तो प्रियापति हो गए तुम। ठीक है, वेश्या अलग चीज है, विषकन्या ही अलग है। भोड़ा वेश्या, वेश्या तो वो होती है जो अपने शरीर का व्यापार करती है, वो किसी को फंसाती नहीं, उन्हें फंसाने से कोई मतलब नहीं होता। विषकन्या वो होती है किसी व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को फंसाने के लिए भेजा जाए और उसे नष्ट कर दिया जाए, फिर वो होती है विषकन्या। ठीक है, चलो आगे चलूंगी, आगे चलूंगी। बताओ, अर्जुन के हो गए। जब अर्जुन को हो गया तो भाई कर्ण बच गयो, कर्ण बच गया। ऐसा कहते हैं कि कर्ण भगवान सूर्य का पति था, सॉरी सूर्य का पुत्र था। वैसे तो ये कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। ठीक है, कुंती के पति का क्या नाम था? पांडु। इसलिए पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता है। लेकिन कुंती को एक दुर्वासा ऋषि थे, कहते हैं कि उन दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया। दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी कुंता, ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले वाह कन्या क्या सेवा की, बता मांग, मैं तेरे को एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का तुम जाप कर। जब तुम उस मंत्र का जाप करके जिस भी देवता का नाम लेगी वही देवता प्रकट हो जाएगा और उसी का तेरे पुत्र हो जाएगा। अरे वाह क्या बात है। तो फिर एक दिन कुंती ऐसी बैठी थी, उस समय तक विवाह हुआ नहीं था, और ऐसे खिड़की में से सूर्य भगवान दिख गए। उसने सोचा कि महाराज जी ने जो मंत्र दिया उसका प्रैक्टिकल तो कर ले कि सही है कि गलत है। कुंती ने वो मंत्र बोल दिया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए, तथास्तु। कुंती बोली महाराज गलती होगी, मैं कुंवारी हूं। बोल ना 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 ना। तब कहते हैं कि पुत्र जो उत्पन्न हुआ था सूर्य से वो कर्ण था। अब वो कुंवारी होने की वजह से, लोकलाक की वजह से कर्ण को पानी में बहा दिया था, जिसे एक दूसरी महिला थी राधा, उस राधा ने उसे पाला, इसीलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। तो राधे जब पूछे तो कृष्ण मत कर देना, राधे किसका पर्यायवाची है? सर सही में मंत्र हो, चुप गाल पाओगा ही मन, चुप रो पढ़ लियो। हाँ हाजी, राधा राधा जो बोलते हैं ना वो प्रेमानंद जी महाराज, वो बोलते हैं राधे राधे, वो ये राधे है, अरे वो ये राधे है, राधे राधे वो तो राधा वाला राधे है, और ये कर्ण वाला राधे है, जो राधा का पुत्र है वो राधे, और वो है राधे राधे। सर पानी खा रहा है, कहां का खा रहा है? कहां खा रही है? प्री मैंडेटरी लेवल पर तब के अलावा कुछ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि तू जो कोर्स ले रहा कि एक बार वो पढ़ तो जा, चिंता ना कर। बीक्यू आपका ऑफलाइन छोड़ो। सर मैं बीक्यू कौन सा बीक्यू रहे? हाँ बताओ भाई। ये अंग देश का राजा था, इसीलिए कर्ण को कहा जाता है हे अंगराज। अंगराज, सूर्य पुत्र, सूत पुत्र। सूत पुत्र शब्द तो कर्ण के लिए जाति सूचक शब्द दियो, यानी केस दर्ज करा दे तो जब पुलिस हरा बार नहीं तो कर्ण केस दर्ज करा, इन रीस आती। इन खातर अर्जुन हमेशा ही कहते हो हे सूत पुत्र। सूत का अर्थ होता है सारथी यानी ड्राइवर। क्यों? क्योंकि जो पाला गया था राधा वो एक ड्राइवर था यानी रथ चलाने वाला था, इसीलिए कहा गया कि सूत पुत्र, यानी हे दृष्टि से इसे कहा जाता था, नीचा दिखाने के लिए कहा जाता था कि हे सूत पुत्र, यानी सूत पुत्र कौन है? कर्ण है। सूर्य पुत्र है, सूत पुत्र है, राधे है, अंगराज है, ये कर्ण के पर्यायवाची है। एक और है, आगे चालूंगी। बताओ, आपको लगता है कि कुंवारी हो तो आप दादाजी की के प्रिया हैं? कुंवारी हूं तो आप दादाजी की लाडली से पूछ सकते हो किक्के हैं? कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहता? सूत पुत्र मतलब ड्राइवर का पुत्र, सारथी को बोलते हैं सूत। ठीक है, चल आगे चालू थे, बताओ भी को तो मैं चालू आगे।
सर प्राइवाची का कोई अंत नहीं है, आपा तो कोशिश करा कि कराने का। चलो आगे चलो, चलते। बोलो कामदेव जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ए भी एक देवता होया करता कोई टाइम में। काम का अर्थ होता है काम, काम का कार्य यानी सेक्सुअल इच्छाएं। उनके भी देवता हुआ करते थे प्राचीन समय, लेकिन ए चपेट में आ गया, क्या हो होंगे ए भी देवता या नॉर्मल देवता होया करता तरीको, इनका भी एक शरीर हुआ करता था, ठीक है, मदन बोलते हैं इन्हें। हुआ क्या, भगवान शंकर ने तपस्या पे लगे हुए थे, और भगवान शंकर जब तपस्या में बैठ जाता नहीं, जब कई सालों तक इनकी तपस्या चलती थी, और एक राक्षस ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि उसे वरदान था कि भगवान शंकर और पार्वती से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से उसकी मृत्यु होगी। अब भाई ने कोई टेंशन कोई नहीं, बोल शंकर भगवान तपस्या में बैठे है, वो तपस्या में बैठे है, हमारा क्या टेंशन है, बांग तपस्या कई साल तक खुलनी को नहीं, और आप उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अब तपस्या में बैठे हैं, पुत्र कैसे होगा, तो सारा देवता गया कामदेव जी कन, बोल महाराज कि काम इच्छा जागृत करो भगवान शंकर में, ताकि उनके पुत्र उत्पन्न हो, और पुत्र उत्पन्न हुए तो वो राक्षसियों गैल छुटे। ए जोड़ियात भाई भगवान शंकर साहब कौन पंगोले थे, तो मैं नॉर्मल आदमी हूं, मैं सट जाऊंगा। बोल ना 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 ना, यह ना करो। पार्वती भी कहे, बोल कोई बात नहीं, मैं हूं नहीं, मेरे कई डो तो मानसी तनकी कौन कहे, तू कर। अब कामदेव जी जागे नृत्य शुरू कर दियो, भगवान शंकर तपस्या में, कामदेव जी भाग गए नाचन लाग रहा, कामदेव और इसका पति रति, रति कामदेव की पत्नी को नाम, अरे दोनों डांस पर डांस, डांस पर डांस। अब भगवान शंकर ना आ गयो गुस्सो, गुस्सो आते ही खुल गई तीसरी आंख, पहली बारी खुली एक महाराज पड़ी। अब जिए तीसरी आंख खुली, खुलता है कामदेव जी को शरीर भस्म। अब शरीर हो गयो भस्म, लेकिन कामदेव जी को अमृत पीड़ो, मर किया जा। और आंख खुलता है, इनने पार्वती बोली महाराज मेरो तो वचन दे और थे इन सल्टा दियो, आके करी। जब बोले वो तो गयो, शरीर बढ़ गयो, शरीर बढ़ गयो, मैं घटू लाऊं भाई, लेकिन कामदेव तो जिंदा रहेगा और सबके मन में जिंदा रहेगा। इसीलिए कामदेव जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन सबके अंदर प्रकट होता है। जो कहते हैं ना शरीफ है, शरीफ वही है जिसे मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये कामदेव सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके मन में विराजमान है, मन में उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे मनोज कहा जाता है। जो मन में जन्म लेता है, मन है धन जय, यानी ये है लेकिन मन में उत्पन्न होता है, दिखता नहीं है, मन में उत्पन्न होता है ये। यानी कामदेव को शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं। मन में उत्पन्न होने वाला है, इसके अंग है ही नहीं। क्यों? अंग तो बढ़ गया बेचारा, भगवान शंकर से पेट में आ गयो, बढ़ गया जो तो इनको नाम कट गयो अनंग, यानी जिसके अंग ही नहीं है वो अनंग है, जिसके अंग नहीं है। ये मन में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे मन सिज कहा जाता है, मन मंथ कहा जाता है। मन में उत्पन्न होता है, दिखता नहीं है, अंग नहीं है, इसके अनंग है, मन में उत्पन्न होता है, मनोज है, मन मंथ है, मन सिज है। रति, रति बोले घरादी को नाम, ई खातरीन बोले रतिपति, रति को हस्बैंड। भगवान कृष्ण का पुत्र था प्रद्युमन, वो प्रद्युमन कामदेव का ही अवतार था, इसीलिए, और कामदेव का एक पर्यायवाची है प्रद्युमन, भगवान शंकर का पर्यायवाची। कामदेव की आंखें मीन जैसी थी, इसलिए इसे मीन केतु भी कहा जाता है। इसके हाथ में पुष्प रहता है, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा। कामदेव देखे दिखे को नहीं, कामदेव पहले बता। मदन भी कैसे का, मदन गौर्थ भी कामदेव। बताओ, मदन है, मनोज है, मन मंथ है, मन सीज है, अनंग है, यानी खत्म है ये, लेकिन है सबके अंदर, वही कामदेव है। गुरुजी मेरी मम्मी पूछे थे कथा कौन करो, बिल्कुल मैं कथा बहुत बढ़िया कर सकूं, जब मैं इतो रट्टे बे कौन रट्टी जाएगी, मैं तो बहुत सोरो काम है। ओहो फिर आसी नया नया प्रसन्न रो कथा बुढ़ापे में करांगा पीत कौन।
कर सकते हैं। गीता के श्लोक याद करना कितनी बड़ी बात है। जब इतनी धाराएं याद कर ली, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, हिंदी सा याद कर ली, वो कौन सी बड़ी बात है। काली बंगा मान दी आगी, आंधी आगी, इन्हें भेज फिर एक दो खाड़ियों। हाँ रीड प्री का रिकॉर्ड ले लूं, रिकॉर्ड ले ले, सस्तो पड़े को बिया ले तो कोई बात को नहीं। हाँ बताओ भाई, कामदेव का याद रह जाए। आगे आगे बताऊंगे, क्या टाइम हो गया, 40 मिनट हो गए। आगे बताऊंगे बताऊंगे, चलो बता देते हैं। आप कहते हो गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। गंगा ये जहनों की पुत्री बताई जाती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो देवताओं की नदी है, इसलिए इसे देव नदी कह जाते हैं। सुरमान देवता, देवता या सुर के प्रायवाची के आगे नदी लगा दो, सब इसी के प्रायवाची हो जाएंगे। देवता के भगवान विष्णु के पैरों से निकली, इसलिए इसे देवपगा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पैरों से निकली थी। एकमात्र ऐसी नदी जो मृत्युलोक, मृत्युलोक ये स्वर्गलोक, देवलोक, पहले ये स्वर्गलोक में थी, फिर ये देवताओं के पास आई देवलोक, फिर ये आगे पृथ्वीलोक, यानी कितने लोक है, 3। इसीलिए ये एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में चली, इसलिए इसे त्रिपथगा कहा जाता है। त्रिपथगा, तीनों पथों पर चलने वाली त्रिपथगा। विष्णु के पैरों से निकली, इसलिए इसे विष्णुपदी कहा जाता है। जाह्नवी, जाह्नवी का अर्थ होता है जांघों से उत्पन्न हुई। कहते हैं कि जब भागीरथ लेके आई, धरती पे आ गए, फिर आगे एक ऋषि का कोई आश्रम था, वो क्योंकि गंगा का यह था कि तू चाल भाई, और तू जर जर चाल लेगा मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी। अब जो भागीरथ आगा हो रहे हो और गंगा पीछे पीछे चाल रही पानी, एक ऋषि को कोई आश्रम आयो, गंगा पानी ऋषि आर में मोटी हो बांके करो आपकी जांगा में समाजियो। भागीरथ गैल ने मुड़ के देखियो गंगा गायब, बोल भाई गंगा किन गई। ऋषि नायक महाराज थे जांगा में समा रखी, मैं और काम खाते ले गए हो, तो उनकी जांघों से निकली, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जाह्नवी, यानी भागीरथी। भागीरथ लेके आया इसलिए इसे कहा जाता है भागीरथी। देव नदी है, सुर नदी है, देव पगा है, तीनों पथों पे चलने वाली है। देवता पगांगा नदी पग लगा दो सही गई प्रायवाची हो जी। सुर धुनी, सुरमान देवता धनी, कितना सुर है। मंदांगिनी, मंद मंद बहने, मंदांगिनी। सुरसरी, सुसरी को नहीं है, सुरसरी है। रीटमैन का बेंच लेना है, कोम्बो ले लूंगी, ले ले, वरना मेरा एक अलग से बेंच लॉन्च कर रखा है रीट में, जिसमें जो 80 नंबर और 50 नंबर लगता है ना, उसका अलग से है, तो वो ले ले, चाहे गुरुजी बेंच या फिर शैक्षिक परिदर्शय बेंच नाम से। हाँ जी बताओ, बताओ जी। गंगा के याद रह जाएगा, गंगा तो घना ही सो रहा है, गंगा का तो घना ही सो रहा है। बताओ, आगे चालूंगे, आगे चालूंगे। मंदांगिनी, हाँ मंदांगिनी है नहीं, क्या कह रहा है मेरा रे। एक और बता दूं, थे को तो थे ने को तो आपने कोई जरूरी कौन, देखो बताओ। हाँ जी बता दूं एक और, आग लगे इस संसार को, अनल और अनिल, अनिल नहीं अनल, आग सबको पता है। आग के अंदर कुछ भी नहीं मिला हुआ है, कुछ भी नहीं मिला है। पानी में H2O होता है, पानी का सूत्र, लेकिन H2O के अलावा पता नहीं क्या क्या कचरा मिला रखा है आपने। लेकिन आग तो सिर्फ आग है, एकदम पाक है ये, एकदम पाक, एकदम साफ, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है भाई साहब। कृषाणु, कृषाणु, कृष का अर्थ होता है दुबला पतला, और जिसका साथ हो कृषाणु। वेश्वानर, वेश्वानर क्या है, वेश्वानर का अर्थ होता है जो विश्व में या सब जगह व्याप्त है। एकमात्र 33 देवताएं हैं, जिनमें से आग जो है वो यहां भी है, आकाश में भी है, आकाश में बिजली चमकती है, वहां भी अग्नि है।
देवलोक में यानी सब जगह व्याप्त है, इसलिए इसे अग्नि को वैश्वानर कहा जाता है। हुतासन, हुतासन का अर्थ होता है, हुत का अर्थ होता है भोजन, असन का अर्थ होता है आहार, यानी यज्ञ का आहार हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम है हुतासन। त्रिधामा, त्रिधामा सिर्फ आग को ही नहीं बोलते, जो तीनों लोकों में व्याप्त है। भगवान शिव तीनों लोकों में है, विष्णु तीनों लोकों में है, आग तीनों लोकों में, तीनों के पर्यायवाची त्रिधामा। लोहिताश्व, लोहिताश्व लाल घोड़े वाला। अग्नि कैसी होती है? लाल। लोहित का अर्थ होता है लोहित, मतलब लाल को बोलते हैं लोहित, लाल घोड़े वाला। लाल घोड़े वाला आप सूर्य को भी कह सकते हो, इसे भी कह सकते हो। हूत भूख, हूत का अर्थ होता है हवन, हवन के लिए जो भोजन है, हवन के लिए जो अग्नि है, हूत भूख। हूत भूख अर्थ होता है हवन की अग्नि। जन्म से प्राप्त है ये ज्ञान, जिसे कहा जाता है जात वेद, जो शिव को भी बोलते हैं और अग्नि को भी बोलते हैं। अग्नि का पर्यायवाची थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ है। आग है, अनल है, ज्वाला है, ज्वाला तो फिर हुई है, वैश्वानर है, दहन, जो सब कुछ दहन कर देती है, दहन अग्नि। लोहिता, हूत भूख, जात वेद, धनंजय, धन को जीत लेती है, जीत के लिए धनंजय अर्जुन का भी है, कृष्ण का भी है, इसका भी है, सब कुछ खत्म। स्वाहा, कोई धनवान कुछ नहीं बचेगा, धन को भी जीत लेगी, आगे सब खत्म, इसलिए अग्नि। बताओ, आज थोड़ा ही कराया, क्योंकि समझाएं तब आप समझ लो इनको, फिर इसकी पीडीएफ में आपको डाल